मित्रों, ये महाभारत के पाठ का 8वां भाग है। पिछले भाग में हमने आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले आस्तिक पर्व के अध्याय 20 तक का पाठ किया था। इस पाठ में हम दो बहनों कद्रू और विंता की कथा को आगे बढ़ाएंगे। शर्त लगाने वाले दिन की अगली सुबह दोनों बहनें कद्रू और विंता बड़े जोश और रोश के साथ दूसरी बहन को अपनी दासी बनाने की आशा लेकर उच्चैश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने रास्ते में समुद्र को देखा जो अथाह जल से भरा था। मगरमच्छ, मछलियों आदि जल जंतु उसमें तैर रहे थे, जिसके कारण बड़ी जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नाम के बड़ी बड़ी मछलियों को निगल जाने वाले मगरमच्छों से व्याप्त था। अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी आकृतियों वाले हजारों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। वह महासागर रत्नों की खान था। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस महासागर में निरंतर मिलती रहती थी और अपने जल से उसे सदा भरा करती थी। वो दोनों बहनें इस प्रकार एक महान जलनिधि समुद्र को देखती हुई चली जा रही थी और उधर उन नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि जो वे चाहती हैं वो पूरा न हुआ तो वो अपने क्रोध में हमें भस्म कर देंगी, और अगर उनकी इच्छा पूरी हो गई और वो प्रसन्न हो गई तो वे हमें शाप से मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए हमें घोड़े की पूंछ को काली करना ही होगा। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर घोड़े की पूंछ में लिपट गए। इस बीच शर्त लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें फिर अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। कद्रू और विंता आकाश के मार्ग से समुद्र की सुंदरता को देखते हुए तुरंत ही उच्च श्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रंग के उस वेगशाली अश्व को उन दोनों ने देखा तो पाया कि उसकी पूंछ सच में काली है। घोड़े की पूंछ के बालों के काले रंग को देखकर विंता के चेहरे की लाली उड़ गई और कद्रू ने शर्त के अनुसार उसे अपनी दासी बनाकर अपने कामों में लगा दिया। विंता दुख से भर उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ अपनी माता की सहायता के बिना ही अंडे से बाहर निकल आए थे। वे महान साहस और पराक्रम से भरे हुए थे। उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जितनी जल्दी जहां जाना चाहें जा सकते थे और अपनी इच्छा के अनुसार पराक्रम दिखा सकते थे। उन्होंने आकाश में उड़ने वाले पक्षी के रूप में जन्म लिया था। पैदा होने के तुरंत बाद थोड़ी ही देर में उनका शरीर बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी गूंज भी बड़ी भयानक थी। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पीले रंग की थी। वे एक उड़ते हुए आग के गोले के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर सभी देवता अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे अग्नि, आप इस प्रकार न बढ़ें। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते हैं? देखिए, वह आपका महान तेज इधर ही फैलता चला आ रहा है। इस पर अग्निदेव बोले, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। ये महाबली गरुड़ हैं जो तेज में मेरे ही बराबर हैं। विंता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तपस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। महाबली गरुड़ नागों के विनाशक हैं और राक्षसों के शत्रु हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं और ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर उनका स्तमन किया। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने उस तेज को समेट लिया। फिर वो देवताओं से बोले,
मेरे शरीर को देखने से संसार के सभी प्राणी उस भयानक रूप से कहीं डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूं। ऐसा कहने के बाद गरुड़ ने अपने भाई अरुण को पीठ पर बैठाकर पिता के घर से माता के घर महासागर के तट पर चले आए। लेकिन बाद में जब सूर्य ने अपने तेज से समस्त लोकों को जलाने का विचार किया, उस समय गरुड़ ने अपने भाई अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रख दिया। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि महाभारत की कथा के पाठ के 5वें भाग में पौलोम पर्व के 11वें और 12वें अध्याय में ऋषि सहस्त्रपाद दुंदुभ सर्प का रूप त्याग कर रुरु को अहिंसा का ज्ञान देते हैं। वे उसे कहते हैं कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई थी और उस सर्प सत्य में आस्तिक नामक ब्राह्मण ने भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा की थी। इस बात को सुनकर रुरु के अंदर इस कथा को सुनने की आतुरता जाग जाती है और वे घर पहुंच के अपने पिता प्रमति से इस कथा के बारे में पूछते हैं। मित्रों, महाभारत की कथा जो हमने भाग 6 और 7 में सुनी और जो हम भाग 8 में सुन रहे हैं, वो प्रमति अपने पुत्र रुरु को सुना रहे हैं। अर्थात नैमिषवन में उग्रश्रवा ऋषि इस कथा को सभी मुनिजनों को तो सुना रहे हैं, लेकिन उस कथा के अंदर एक कथा है जहां प्रमति अपने पुत्र रुरु को ये कथा सुना रहे हैं। आइए अब इस संदर्भ को जान लेने के बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब रुरु ने अपने पिता प्रमति से कथा में यह सुना कि भगवान सूर्य ने संपूर्ण लोकों को जला देने का विचार किया, तो उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। उसने कहा, हे पिताजी, भगवान सूर्य ने यह विचार क्यों किया? देवताओं ने उनसे ऐसा क्या छीन लिया था जो उनके मन में क्रोध आ गया? इस पर प्रमति ने कहा, जब राहु अमृत पी रहा था, उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद देवताओं को बता दिया था। इसीलिए राहु ने चंद्रमा और सूर्य से दुश्मनी बांध ली और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए मैंने राहु का भेद खोला था, लेकिन अब उस कारण से राहु मुझ पे क्रोधित है और उसका परिणाम दुख के रूप में केवल मुझे ही भोगना पड़ता है। संकट आने पर मुझे अपना कोई सहायक नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से परेशान होते हुए देखते हैं, फिर भी चुप रहते हैं। इसीलिए समस्त लोगों का विनाश करने के लिए मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। मित्रों, हमारी पौराणिक कथाओं में अस्ताचल पश्चिम दिशा में स्थित एक कल्पित पर्वत है, जिसके पीछे ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य देव ने यह निश्चय किया कि वो सूर्यास्त ही नहीं होने देंगे और अत्यधिक गर्मी के कारण तीनों लोकों के सभी प्राणी जल जाएंगे। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चले गए। इस बात को जानकर सभी महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, देवगण, आज आधी रात के समय सभी लोगों को भयभीत कर देने वाला भयंकर तेज उत्पन्न होगा। तब देवताओं ने ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास जाके यह कहा, हे भगवान, आज ये किस तरीके का भय उत्पन्न होना चाहता है? अभी सूर्यदेव दिखाई भी नहीं दे रहे, फिर भी ऐसी गर्मी हो रही है जैसे जगत भस्म हो जाएगा। तो फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कितनी तेज होगी, ये कौन कह सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्यदेव आज पूरे लोगों का विनाश करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो उगते ही पूरे जगत को नष्ट कर देंगे। किंतु उनकी भीषण गर्मी से बचने का उपाय मैंने पहले ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण कर लेंगे। उनके ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषियों, महर्षियों और देवताओं का भी कल्याण होगा। ऐसा कहने के बाद ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार की आज्ञा अरुण को दी और अरुण ने उस समय सभी कार्य को उसी प्रकार किया जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था।
सूर्यदेव अरुण के विशाल शरीर से ढके हुए ही उदित हुए। इस कथा को सुनाने के बाद प्रमति ने अपने पुत्र रुरु से कहा, सूर्य देवता को क्रोध क्यों आया था? इस प्रश्न का उत्तर मैंने तुम्हें इस कथा के माध्यम से दे दिया है। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का काम क्यों किया, यह बात भी इस कथा के माध्यम से स्पष्ट हो गई है। और अब पुनः आस्तिक की कथा का शेष भाग सुनो। अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर आ सकने वाले गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के पास आए। वहां उनकी माता विनता शर्त हार जाने के बाद अपने सौत की दासी बन गई थी और बड़ा दुखी रहती थी। एक दिन अपने पुत्र के पास बैठी हुई विनता को बुलाकर कद्रू ने कहा, हे विनते, समुद्र के भीतर एक ऐसा मनोहरम स्थान है जहां कोई नहीं रहता, केवल नाग निवास करते हैं। तुम मुझे वहां ले चलो। तब गरुड़ की माता विनता सर्पों की माता कद्रू को अपने पीठ पर धोने लगी। उधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर उड़ने लगे, इसीलिए सर्प सूरज की किरणों से तपकर मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों की इस दशा को देखकर कद्रू इंद्र की स्तुति करने लगी। नागमाता कद्रू की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं के द्वारा सारे आकाश को भर दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। आज्ञा पाते ही मेघों ने जल की वृष्टि कर दी। वे परस्पर गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा आराम मिला और वे अपनी माता के साथ उस रमणीय द्वीप में आ गए। सभी सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा था। विचित्र फूलों और फलों से भरे हुए पेड़ों वाले वन उस द्वीप को घेरे हुए थे। वह वन बड़े रमणीय भवनों और सरोवरों से भरा हुआ था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प सब और विहार करने लगे और कुछ देर बाद पक्षीराज गरुड़ से बोले, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, इसीलिए हमें किसी साफ जल वाले दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विनता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विनता बोली, बेटा, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई शर्त को पलट दिया। माता से यह कारण जानने के बाद गरुड़ ने दुखी होकर सर्पों से कहा, जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? मैं कौन सी विद्या दूं या कौन सा पुरुषार्थ करके दिखाऊं जिससे मुझे और मेरी माता को तुम सभी की दास्ता से छुटकारा मिल जाए? इस पर सर्प बोले, गरुड़, तुम हमारे लिए अमृत ला दो। सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने जा रहा हूँ, किंतु रास्ते में मैं क्या खा के अपना पेट भरूंगा, ये बताओ। विनता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसमें समुद्र से मछलियां पकड़कर जीविका चलाने वाले निषाद रहते हैं। तुम उन्हीं को मार कर खा लो और अमृत ले आओ, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रहे, तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। क्रोध में आया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष और शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। इन्हीं कारणों से सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मणों की हत्या से दूर रहना चाहिए। कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस तरह जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार कई चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज है, सब वर्णों में श्रेष्ठ है, सबका पिता और गुरु है। माता ने ब्राह्मणों को बिल्कुल ना खाने का या उनका वध ना करने का निर्देश दिया था।
इसीलिए गरुड़ ये जानना चाहते थे कि किस प्रकार वो ब्राह्मण को दूसरे मनुष्यों से अलग पहचान पाएंगे। तो उन्होंने माँ से पूछा, माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है? क्या वो देखने में अग्नि जैसा तेज जान पड़ता है या शांत दिखाई देता है? मुझे वे सभी लक्षण बताओ जिससे मैं ब्राह्मणों को पहचान सकूं। विनिता बोली, बेटा, जो तुम्हारे गले के अंदर आने पर अंगार की तरह जलाने लगे और तुम्हें ऐसा लगे मानो कोई बड़ा कांटा निगल लिया हो, उसे वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। और इस बात का स्मरण रखना कि क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी है। इसके बाद विनिता अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी और माता की बातें सुन तथा आशीर्वाद ले गरुड़ पंख पसार कर आकाश में उड़ गए। वे भूख से व्याकुल उन निषादों के पास जा पहुंचे। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। इसके बाद गरुड़ ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। हवा और धूल की वर्षा से बेसुध हुए हजारों निषाद उतावली में उसी ओर भागे जिधर गरुड़ का मुख था। और जिस तरह प्रचंड आंधी से कांपकर हजारों वृक्ष आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए विशाल मुख में समा गए। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निषादों को खाने के लिए अपने मुख को बंद कर लिया। मित्रों, इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में यह 28वां अध्याय पूरा होता है। इसके आगे की कथा का पाठ हम अगले भाग में करेंगे।